अचानक ही हुआ सभी लोगों का, तो एकदम शौक सा तो लगा और लोगों को भी लगा मणिपुर को कि अरे मैं उनके बीच में जो एक रिश्ता मेरा बन गया था, मेरा भी उनसे उनका मेरा, तो वो लोग एकदम एक शौक में, और मुझे भी बहुत शौक लगा, सच बता रही हूँ। परिस्थितियों के कारण दोनों ही पूरे मणिपुर का जो क्षेत्र था मेथी कुकी का, वो लोगों में काफी मतलब एक डर का भाव था। मेरे जीवन का भी एक ऐसा अनुभव रहा, कभी मैंने इस तरह की परिस्थितियां नहीं देखा था जो मुझे वहां देखने को मिला। काफी कुछ कंट्रोल की स्थिति हो गई है। ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पर दो कम्युनिटी के बीच का संघर्ष है, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है वहां का। ये जो मेरा कार्यकाल मणिपुर का रहा है, एक ऐतिहासिक भी रहा और एक चुनौतीपूर्ण भी रहा। Hello and welcome to HT's weekly talk show, The Interview, and our special segment, Coffee on Sunday. Mention Manipur and images of violence cross the mind. It has been more than a year, but the situation remains as grim as ever. Worse still, Prime Minister Narendra Modi has not visited the state even once since trouble began. It was Chief Minister Biren Singh who was in the eye of a storm, but the one to be shown the door was Governor Anusuya Uke. Known to speak her mind, her removal came a few days after her meeting with Mr. Rahul Gandhi. As she settles down away from the state, Anusuya Uke speaks to us about her tenure in Manipur and her new life without work. Anusuya Uke in this edition of The Interview in our special segment, Coffee on Sunday. Welcome to the show, Miss Anusuya Uke, and thank you for being here with us. Thank you. Let me begin from your hectic schedule in a troubled state like Manipur. How is life without work now? मेरा अपना खुद का एक बहुत सुंदर खूबसूरत फार्म हाउस है और मुझे बड़ा नेचर से बहुत प्रेम है। मैं यहाँ आती थी तो बहुत सुकून महसूस करती थी अपने होम में, और चूंकि मैंने एक मंदिर भी बनाया है शंकर भगवान जी का, और कल मेरा अभिषेक मैंने किया था पूरा समय, और सारे घरों में अपना जितना सामान जो कुछ भी है अभी इस समय व्यस्तता मेरी रही है, सारा सेटअप करना, ये करना। तो एक मिनट के लिए आपको सच कहूं तो मुझे अपने आप में, क्योंकि मेरा अपना होम प्लेस है, घर है, जहां अपनों के बीच में आकर मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब और सुकून महसूस कर रही हूँ। लेकिन एक बात एक जरूर मन में ये रहता है कि जिस तरह से मणिपुर के लोगों से मेरा एक मानवीयता और एक ऐसा आत्मीयता भरा संबंध, रिलेशन डेवलप हो गए थे, जिनको याद करती हूँ तो मुझे दुख भी बहुत होता है, क्योंकि एक जिम्मेदारी के तौर पर मैं उन लोगों के साथ में थी और उनके हर दुख दर्द को मैं महसूस करती थी, सुनती थी, और वो लोग मुझसे मिलकर एक अपने आप में एक उम्मीद उनके अंदर आती थी कि हाँ शायद हमें आगे भविष्य मतलब हमारा यहाँ पर पीसफुल स्थिति आ जाएगी। So, as you packed your bags, did you feel that there is a lot left undone? जब आपने अपना बिस्तर बांधा या सामान बांधा, तो आपको ये भावना हुई कि बहुत काम छूट गया है, बहुत काम अधूरा रह गया है? देखिए, जहाँ तक सवाल ये है कि मुझे तो जितना समय मिलता है उतना काम मैंने किया है। हाँ, लोगों की उम्मीद मेरे से ज्यादा हो गई थी कि मैं और समय वहां पर रहती, तो एकदम उनको विश्वास ही नहीं हुआ। अचानक ही ये मतलब सारे जितने हम 5 एज ए गवर्नर थे, जिनका 5 इयर्स पूरा हो गया था, तो लोग इस बात को नहीं मानते, कॉन्स्टिट्यूशनल भी जो भी डिसाइड होता है, तो अचानक ही ये जो मतलब एकदम
अचानक ही हुआ सभी लोगों का, तो एकदम शौक सा तो लगा, और लोगों को भी लगा मणिपुर को कि अरे, मैं उनके बीच में जो एक रिश्ता मेरा बन गया था, मेरा भी उनसे, उनका मेरा, तो वो लोग एकदम एक शौक में, और मुझे भी बहुत शौक लगा, सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं जिस तरीके की परिस्थितियों का वहां पर मुकाबला कर रही थी, चुनौतियों का सामना कर रही थी, लोगों के दुख और दर्द में मैं शामिल होती थी, तो एकदम अचानक उस समय तो मुझे बहुत ही थोड़ा सा दुख बहुत हुआ। टेक मी थ्रू द इमोशन ऑफ लीविंग मणिपुर। वो भावना जब आप मणिपुर छोड़ रही थी, अ स्टेट वेयर यू एक्चुअली हैंडल्ड अ वॉलेटाइल सिचुएशन ऑन अ डेली बेसिस। देखिए, ये स्टार्टिंग में जब ये शुरू हुआ था, तो उस समय तो बहुत ही ऐसी परिस्थिति थी कि लोग जो हैं मतलब अपने आप को एक बड़े भयभीत और एक बहुत ज्यादा मतलब परिस्थितियों के कारण, दोनों ही पूरे मणिपुर का जो क्षेत्र था मेथी कुकी का, वो लोगों में काफी मतलब एक डर का भाव था, और एक परिस्थितियों के अनुसार लग रहा था कि क्या होगा। तो लेकिन सेंटर से जो हमें फोर्स मिली इमीडिएट, 5-6 जो मई की डेट थी, और उन्होंने तत्काल में, मेरी गृह मंत्री जी से भी चर्चा हुई थी, उन्होंने इमीडिएट, और हमारा कोऑर्डिनेशन चल रहा था चीफ मिनिस्टर और उधर से हमने जो मैं भी समय समय पर चीफ मिनिस्टर और वहाँ के जितने आर्मी, आसाम राइफल, जितने भी फोर्सेस थे, उन सबको भी निर्देश दे रही थी कि जहां जहां से भी हमारे पास कॉल आ रहा था, जो लोग भी हो रहे थे, तो हमारा पूरा राजभवन, एडीसी मेरे और तमाम जो अधिकारी थे वो सब एक्टिव थे। तो ये तमाम परिस्थितियों में तो मुझे भी बहुत टेंस, रात को 11, 12, 12, 1, 2 बजे तक मैं सोती नहीं थी, और ऐसी धीरे धीरे फिर कंट्रोल फोर्स ने किया, और ऐसी परिस्थिति में प्रशासन शासन का मेरा कोऑर्डिनेशन चलते रहा, और जो भी उनकी आवश्यकता थी सभी कैंपों में पूर्ति, उनका खाने का, पीने का, जो भी कुछ थी मदद, वो सब प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ में पूरा कोऑपरेशन उनका मिला। और जो एक तरह का मेरे जीवन का भी एक ऐसा अनुभव रहा, कभी मैंने इस तरह की परिस्थितियां नहीं देखा था जो मुझे वहां देखने को मिला। लेकिन क्या कर सकते हैं, शायद ईश्वर ने मुझे, कुछ ही समय हुआ था, मार्च फरवरी में ही मैंने ज्वाइन किया था, 2 मंथ ही हुआ था मेरा, और ये 3 मई से स्टार्ट हुआ था। तो काफी कुछ इस तरह की परिस्थितियां में मैं बहुत दुखी भी थी, और एक लोगों के लिए जो देखती थी तो तकलीफ भी होती थी, किस तरह की परेशानियों से वो लोग अपना गुजर रहे थे। आपने लोगों से कहा सब ठीक हो जाएगा, ऑल विल बी वेल, पर स्थिति हर क्षण बदतर हो रही थी। द सिचुएशन वॉज गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स। उसके बारे में बताइए, और वो कैसे अनफोल्ड हो रही थी, और वो जो सब ठीक हो जाएगा वाला सेंटेंस या आश्वासन आपने लोगों को दिया था, वो शायद खरा नहीं उतर पाया। नहीं, उसमें काफी कुछ समय के बाद स्थिति काफी काबू में हो गई थी, और जस्ट उसके कुछ दिन बाद मई के माह में होम मिनिस्टर साहब भी आए थे, और 3 दिन वो मणिपुर में रुके थे, और सबकी मीटिंग भी ली उन्होंने, और उस समय की स्थिति में काफी कुछ लग रहा था कि पीस होगा, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं ये स्टार्ट तो शुरू हो गया। मतलब ये हिल और वैली, हिल में कुकी रहते हैं, वैली में मेथी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। शुरू से इनके बीच में मतलब कुछ इस तरह की परिस्थितियां रही है कि जिसके वजह से एक कोर्ट का जो मामला आया अचानक, हाई कोर्ट का, कि आरक्षण को लेकर, और 3 मई को कुकी लोगों ने इसका एक शांति मार्च भी स्टार्ट किया था कि ये आरक्षण जो है उन एक दूसरे को, कि उनको नहीं मिलना चाहिए, वो सक्षम है, हम लोग तो कमजोर हैं,
हमारी कम्युनिटी का क्या होगा, इस तरह की परिस्थिति में धीरे धीरे नाइट को इतना फैल गया कि एक दूसरे जो कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते थे वैली में, कुकी लोग यहाँ पर मैं थी वहाँ, तो एक दूसरे के ऊपर भी अटैक होने लगा। मगर सारे लोगों ने, फोर्सेस ने उन परिस्थितियों में बहुत बचाया। मैं इस बात के लिए बहुत ही सैल्यूट करती हूँ उन आर्मी, आसाम राइफल, सीआरपी और अदर तमाम बीएसएफ के जितने भी जवान थे, और उन्होंने बहुत हेल्प करके सब लोगों को कैंपों में पहुंचाया, बचाया भी। उसके बाद भी मतलब जिस तरीके से वैली में ना होकर जो बॉर्डर लगी हुई थी हिल और जो वैली का, उनके जो गांव थे लगे हुए एक दूसरे से सट के रह रहे थे, तो वहां पर ये थोड़ा सा स्टार्ट हो गया एक दूसरे का, वो कुछ लोग वहां फायरिंग करते थे तो वो करते थे, तो इस तरह का छुटमुट चलता रहता था। और फिर धीरे धीरे ये तमाम परिस्थितियां जो है कंट्रोल में होते गई। आपने कहा सब आए, होम मिनिस्टर मणिपुर गए, पर प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, एंड दिस इज समथिंग विच द पीपल आर वेरी अपसेट अबाउट। उस समय जो भी परिस्थितियां थी, शायद उन्होंने जो भी उनका अपना निर्णय होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का रहा है, मैं तो नहीं जानती हूँ, लेकिन ये जरूर है कि कुछ सिचुएशन या जो भी कुछ उनका इंटरनल जो भी मामला होगा, लेकिन इन सारी चीजों में जरूर था कि लोगों की एक उम्मीद और विश्वास था, क्योंकि वहाँ के लोग प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत लाइक करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी डेवलपमेंट और जो भी कुछ हो रहा था, तो उस दृष्टि से और उनके प्रति बहुत बड़ा सम्मान वहाँ के लोगों को है। और इस बात का भी थोड़ा सा उनको दुख भी था कि प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए, बोलना चाहिए, तो जो वो सारी चीजें। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सारी बातें जो है, हो सकता है उनके आने से कोई सिचुएशन कुछ और भी हो जाए। अब वो इंटरनल मामला है, इन सारी परिस्थिति में वही जाने, इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। आपको नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर ने इन दैट सेंस, जैसे आपने कहा कि वहाँ के लोग प्राइम मिनिस्टर को बहुत लाइक करते हैं, आपको नहीं लगता इन दैट सेंस द प्राइम मिनिस्टर फेल्ड द पीपल ऑफ मणिपुर, उन्होंने उनको लेट डाउन किया? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं समझती हूँ कि उन्होंने वो उस समय शायद फ्रांस या कहीं पर गए हुए थे, और इमीडिएट आने के बाद उन्होंने कैबिनेट में इस बारे में चर्चा भी किया, मीटिंग भी की, सारी चीजें जो भी सिचुएशन है और तमाम सारी चीजों का सेंटर से पूरा कंट्रोल करने की पूरी कार्रवाई हो रही थी। और ऐसी परिस्थिति में चूंकि होम मिनिस्टर साहब का पूरा कंट्रोल था, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थिति में वो तमाम सारी चीजें जो भी उनको रिपोर्टिंग, क्योंकि परिस्थितियां काफी थोड़ा चेंज होते जा रही थी, धीरे धीरे काफी पीसफुल स्थिति हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस वजह से जो भी होगा तो उन्होंने, और हालांकि कुछ परिस्थितियां भी, घटना ऐसी हुई थी तो प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए चिंता भी व्यक्त की थी। अगर मैं आपकी बात मान भी लूं कि उस समय शायद स्थिति अनुकूल नहीं थी प्रधानमंत्री के लिए, पर अब तो 1 साल से ज्यादा हो गया है और किसी टाइम प्रधानमंत्री वहां जा सकते थे। अभी की स्थिति में तो मैं समझती हूँ कि काफी कुछ कंट्रोल की स्थिति हो गई है। मैंने आपको ये भी बता दूं कि मैं हर लोगों से मिली कैंपों में जाकर, दोनों कम्युनिटी के बीच में हर शिविर में जाकर जो भी हेल्प हो सकती थी, मैं लगातार उनके बीच में, उनके दुख और दर्द के बीच में मैं साथ रही हूँ। सेंटर की जो बात करें, आपने कहा कि सेंटर से आपको मदद मिली, फोर्स मिली और इमीडिएट हेल्प मिली, पर कितना इंटरफियरेंस और कंट्रोल है सेंटर का मणिपुर में, और बैक सीट ड्राइविंग कर रही है सेंटर या दिल्ली से मणिपुर को चला रही है, मेकिंग द स्टेट गवर्नमेंट एब्सोल्युटली इररिलेवेंट? कोऑर्डिनेशन लेकर ही काम कर रहे हैं, और समय समय पर मैं भी चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और इन
अन्य अधिकारी जो लोग हैं उनके साथ समय समय पर हमारी मीटिंग होते रही और उस पर डिस्कशन होते रहा कि अगले नेक्स्ट क्या परिस्थितियां है और क्या जो लोग कैंपों में रह रहे हैं उनको किस तरह की तकलीफ है, उनको क्या और सुविधाएं दे सकते हैं। काफी फ्री फैब्रिकेशन का मकान भी बना कर दिया, कई लोग उसमें रह रहे हैं। कुछ लोगों को 10 लाख जो है मतलब राशि 7 लाख और 5 लाख का भी प्रावधान सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पैकेज भी आया। You know, those are schemes and those are welfare confidence building measures. But मणिपुर की सिचुएशन को सेंटर कितना कंट्रोल कर रही है, कितना इंटरफेयर कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट कितनी इररेलेवेंट है। ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पर दो कम्युनिटी के बीच का संघर्ष है। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है वहां का। और मैं आपको सच बता रही हूँ कि मेरे ऑल पॉलिटिकल पार्टी के सारे लीडर भी आए और मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट किया कि प्लीज ये जो यहाँ का जो वायलेंस जो हुआ है वो कोई पॉलिटिकल नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप सब मिलकर ऑल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ यहाँ का पीस कैसे आ जाए, लोग अपनी अपनी जगह पर वापस चले जाए और उन सारी चीजों को आप अपने लेवल पर इन सारे लोगों को समझाइए, क्योंकि दोनों के बीच में जो परिस्थितियां जो नफरत है वो खत्म होना बहुत जरूरी है। स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा था और एक ये डिमांड थी कि स्टेट गवर्नमेंट को या चीफ मिनिस्टर को हटाया जाए। तो आपको नहीं लगता उससे स्थिति थोड़ी सुधर सकती थी? देखिए मैडम, इन सारी परिस्थितियों के बारे में जो भी कुछ था, बहुत सारी इंटेलिजेंट और तमाम जो इंफॉर्मेशन उनको निश्चित रूप से वो ले रहे होंगे कि क्या सिचुएशन कैसे कंट्रोल की जा सकती है। कुछ ना कुछ इस तरह की उनकी अपनी एक प्लानिंग के तहत या जो भी कुछ सिचुएशन वहाँ के सिचुएशन को देखते हुए कुछ इस तरह का भी निर्णय हो सकता है कि उन्होंने नहीं लिया कि इससे और कोई परिस्थितियां और अधिक ऐसी कोई निर्माण ना हो जाए। आपको लगता है कि ऐसा अगर कुछ निर्णय लिया जाता तो स्थिति सुधर सकती थी? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि दोनों कम्युनिटी के बीच का जो मामला था उसमें तो दोनों कम्युनिटी के बीच में बैठकर ही चर्चा सुलझाना चाहते थे, क्योंकि एक कम्युनिटी वहाँ मेथी कम्युनिटी की भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और कुकी लोग हिल एरिया में रहते हैं। तो ये मामला को वो अच्छी तरह सेंटर समझ रहे होंगे। मेरे लिए तो एक प्रकार से 2-3 महीने की परिस्थितियां थी जो मेरा ध्यान हमेशा उस तरफ रह रहा था, लोगों की कैसे रिलीफ दिलाए जाए, मदद की जाए उनके सुख और दुख में। You know, when you visited relief camps, you promised the people that you will take up the issue with the Prime Minister and the Home Minister. But nothing happened. Did you fail or were they unwilling? नहीं, ऐसा फेल्यूर की तो बात ही नहीं थी। वो तो तमाम सारी चीज़ें जितना फैसिलिटीज जो है, सुविधाएं सब मिलकर प्रशासन शासन सेंटर से जो भी रिलीफ कैंप के लिए सारा कुछ वहाँ पर स्किल के तहत ट्रेनिंग प्रोग्राम से लेकर तमाम स्टार्ट कर दिया गया था। तमाम सारे बहुत सारे देश के एनजीओ लोगों ने जो कैंपों में जो है, क्योंकि वो जो परिस्थितियां है वो वहाँ से अलग वो जा नहीं सकते थे, तो ऐसी परिस्थिति में कैंप में रहना ही एक प्रकार से बहुत जरूरी था। और पूरी हेल्प जो है सेंटर से और कई तरह से अलग अलग एजेंसियां बहुत मदद कर रही थी। जहाँ तक अनविलिंगनेस की बात करें, कांग्रेस एमपी बिमोल ओकेजाम ने कहा है that the inaction is not inability but unwillingness, कि ऐसा नहीं है कि सेंटर कर नहीं सकती पर सेंटर करना नहीं चाहती। इसमें कितना सच है? देखिए, ये पॉलिटिकल उनका अपना डिबेट हो सकता है, इस मामले में मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी क्योंकि उनके अपने कमेंट्स हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जितना भी एजुकेशन से लेकर तमाम सारे जो डिपार्टमेंट में, स्कूलों में, ये तमाम सारी स्टार्ट तो हो गया था वहाँ पर, मतलब चल रहा है। लोग ये चाह रहे हैं कि हम अपने अपने घर पर वापिस हो जाएं और उसके लिए जो है सबको सहयोग करके चलना चाहिए।
अब वो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि इन तमाम मामला हर कोई व्यक्ति एक पॉलिटिकल इशू बनाकर बात करे तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करें तो मणिपुर में इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से भी आए हैं। अब जो स्थिति बांग्लादेश में है उससे आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम बढ़ेगी? अब तो मैं यहाँ पर आ गई मैडम, और ये तमाम सारी चीजें जो स्थिति वहाँ की लोकल और जो बाहरी जो भी है, मैं समझती हूँ कि आज भी पूरी फोर्सेस वहाँ पर तैनात है, करीब 60,000 के लगभग आपको बताएं। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि सारी जगह एक मतलब केंद्र की पूरी तरह से निगाह होगी सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए, और सब तरफ से फोर्सेस और तमाम जो मणिपुर के आसपास जितनी बॉर्डर, चाहे म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, अदर जो विदेशों का जो बॉर्डर है, वो तमाम सारी चीजों में फोर्सेस और काफी बड़ी संख्या में लोग वहां पर तैनात है। आपने कहा जब आपको हटाया गया तो हटाया आप हटाया नहीं गया मुझे। हम 5 गवर्नर का कार्यकाल टेन्यूअर 5 इयर्स हो गए थे, तो ऑटोमेटिक ये 5 इयर्स को ही मानकर हमको कार्य मुक्त किया गया। हटाना एक अलग होता है कि 5 साल का ही कार्यकाल होता है और उसके बाद बीच में किसी को हटा दें 2 साल 3 साल के लिए, तो मैं नहीं मानती कि हमको हटाया गया। पर मणिपुर में तो आपका एक ही साल हुआ था, आपने लास्ट ईयर टेक ओवर किया था। मेरा 1 साल 15 महीने हुए थे और छत्तीसगढ़ में 3 साल 7 महीने हुए थे, तो दोनों मिला के 29 जुलाई को मेरा 5 इयर्स कंप्लीट हुआ। बट यू नो सिचुएशन मणिपुर में इतनी वॉलेटाइल थी और आप रिलीफ कैंप्स पे जाकर लोगों से बात भी कर रही थी, उनका दर्द भी बांट रही थी। आपको नहीं लगता कि ये एक गलत वक्त था आपको वहाँ से, चाहे वो आपका टर्म पूरा हो गया हो, आपको वहाँ से, अब मैं हटाना शब्द यूज़ करूँगी तो आप कहेंगे हटाया नहीं, आपको वहाँ से कहा गया कि अब आपका टर्म ख़त्म हो गया है? हाँ, सभी का एक साथ ही उन्होंने वो किया ना चेंज। जो जब हमने जो 19 में जब हमने जुलाई में शपथ लिया था, तो जितने थे उन सभी को ही कार्य मुक्त किया 5 इयर्स मानकर। पर मणिपुर की स्थिति थोड़ी अलग थी और उस समय शायद आपको थोड़ी देर और या थोड़े महीने और, जब तक स्थिति सामान्य ना हो जाए, कहा जा सकता था कि आप कंटिन्यू करें। ऐसे प्रेसिडेंट्स बहुत हैं पहले भी। देखिए, ये तो खैर उनकी अपनी पॉलिसी के तहत जो भी सोचा। अब जो नए गवर्नर आए हैं वो मेरे बाद वो भी इन सारी सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे ऐसा नहीं है, और बाकी सेंटर से भी वहाँ पर एडवाइजर नियुक्त किए हैं, वहाँ सरकार भी है, तमाम सारी चीजें हैं, तो नेचुरल है। ये तो पद जो है एक परमानेंट तो होता नहीं है, जो जिम्मेदारी। और मैं सच आपको बताए, मैंने जीवन में मैंने कभी अपेक्षा लेकर, पद की अपेक्षा लेकर कार्य नहीं किया। ये जो मेरा कार्यकाल मणिपुर का रहा है, एक ऐतिहासिक भी रहा और एक चुनौतीपूर्ण भी रहा, और बखूबी मैंने ईमानदारी के साथ वहां अपना फर्ज निभाया। आपने ठीक कहा कि आपने बहुत ईमानदारी से अपना काम किया और उसी ईमानदारी के तहत आपने रिलीफ कैंप्स की जो कंडीशन थी, जो डिप्लोरेबल कंडीशन थी, जो दयनीय स्थिति थी, उसको ओपनली क्रिटिसाइज भी किया। एक ये कारण कहा जाता है कि सेंटर आपसे थोड़ा नाराज थी, और दूसरी बात, राहुल गांधी से आप मिली, शायद ये भी चीज़ सेंटर को नहीं पसंद आई, और हो सकता है सेंटर स्थिति को देखते हुए आपको शायद थोड़ी देर और मणिपुर में थोड़े महीने और दे देती। पर जो आपका सडन एग्जिट हुआ या सडन रिमूवल हुआ, ये इन दो चीज़ों की वजह से, एक दैट यू स्पोक योर माइंड एंड यू वर क्रिटिकल of the way relief camps were being run, and second, you met Mr. राहुल गांधी, और कांग्रेस के साथ तो आपका पुराना संबंध है, वहां आप मिनिस्टर भी रही हैं। नहीं, ऐसी आप ऐसा सोचते हैं। अगर उस पॉलिटिकल विश को निकाल दीजिए आप, तो आप बताइए दूसरे गवर्नर के पास भी क्या
राहुल गांधी मिलने गए थे, जो उनका भी मतलब स्थिति हमारे साथ, जो मैंने कहा ना कि 5 इयर्स, और मैं समय समय पर मैं मिलती थी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और गृह मंत्री जी से, और जो रिकमेंडेशन मैं भेजती थी पूरा मेरी रिकमेंडेशन को फॉलो अप होता था, जितना भी होते थे सुनते थे। लेकिन ये मैं तो नहीं इस चीज को मानती हूँ कि ये परिस्थितियों की वजह से वहां वो लोग ऐसा अगर सोच रहे वो उनका अपना काम है, लेकिन मैं इस तरह का नहीं सोचती हूँ। आपको क्या लगता है व्हाट इज द वे फॉरवर्ड एंड क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मणिपुर में पीस वापस आ जाए और स्थिति सामान्य हो जाए? वहाँ के सारे लोगों को एक साथ, दोनों कम्युनिटियों को बिठाकर, और जो वहाँ के एनजीसी सीएसओ है उन सारे प्रतिनिधियों से, ऑल पॉलिटिकल पार्टी से, वहाँ के जो लोकल और जो वहाँ के अलग अलग मतलब कम्युनिटी के वर्ग से, सब लोगों को एक बार चर्चा करके और उनके जो भी इशू है उसको, और मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों के लिए अगर प्रयास चल भी रहा है, और अगर ये ऐसा करते हैं और ऑल पॉलिटिकल नेशनल सबका सहयोग लेते हुए, इसमें पॉलिटिक्स ना होकर ऑल पॉलिटिकल पार्टी नेशनल की भी और मणिपुर के और जो सीएसओ है, कुकी मेथी कम्युनिटी, इन सबको समझाने का प्रयास करें कि ये खत्म करिए, नफरत से कुछ नहीं मिलने वाला है, अब बहुत हो गया है। और ये चीजें तभी होगा कि दोनों एक दूसरे से ये नफरत खत्म करें, और ये सारी चीजों की स्थितियां सब मिलकर करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, दो बातें, एक की को एग्जिस्टेंस, दोनों ग्रुप्स कुकीज और मेथीज में को एग्जिस्टेंस की बात, और दूसरा जो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया जाए बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, जिसको कांग्रेस और अगेन जो वहाँ के एमपी हैं बिमोल अकैजाम, उन्होंने कहा दिस वुड बी लाइक द 1947 पार्टीशन। आपको क्या लगता है बीच का रास्ता क्या हो सकता है इन दोनों एक्सट्रीम्स में? देखिए, उनका अपना पुराना और तमाम सिचुएशन को देखते हुए वो लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, और जो अभी की वर्तमान जो वहाँ की सिचुएशन है उसको देखते हुए जरूर वहाँ पर जितने भी उनकी इंटेलिजेंट और बहुत सारी परिस्थिति है, बाउंड्री वहाँ की जो बॉर्डर के एरिया के लिए भी गृह मंत्री जी ने भी स्वीकृति किया, और आगे भी बहुत कुछ करने का है वहाँ पर, बहुत सारी परिस्थिति ये आज की तत्कालीन मतलब समस्या नहीं है। इनकी ये जो चल रहा है ना संघर्ष वहाँ पर, ये 200 वर्ष पुराना संघर्ष रहा है, और भी कई चीजें हैं उसमें। तो ये सब चीजों का बहुत गंभीरता से और सेंटर इस मामले में शायद सोच रही होगी, और कुछ आगे की उनकी प्लानिंग भी है। मणिपुर को लेकर उन्होंने मीटिंग भी समय समय पर ली है, और आगे मुझे लगता है कि जरूर कुछ आगे जल्दी कुछ होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आपको क्या लगता है रीड्रॉइंग बाउंड्रीज एक सोल्यूशन है या उनको साथ में रखना सोल्यूशन है? देखिए, वहाँ के जो लोग की जो सबकी सहमति जो भी हो, मेरा व्यक्तिगत पर्सनल कुछ भी नहीं है, वो लोग क्या चाहते हैं उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। आपका कोई सोल्यूशन? बस अभी की वर्तमान स्थिति का यही मैं चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी वो लोगों को जो पीस आ जाए और लोग अपने अपने घर वापस चले जाए। आप अपना लाइफ विदाउट वर्क बहुत एंजॉय कर रही हैं, रुद्र अभिषेक कर रही हैं, अपने फार्म को समय बिता रही हैं, पर कितना चैलेंजिंग था आपका असाइनमेंट एंड वाज इट डबली डिफिकल्ट बिकॉज यू आर अ वुमन? था मेरा जिंदगी का, मैंने कहा ना, ये मेरे लिए ऐतिहासिक और एक चुनौतीपूर्ण संघर्ष था जो मैंने किया वहां पर। लेकिन जो आप ऐसा नहीं सोचिए अभी तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो शायद एंजॉय एंजॉय नहीं है ये, मतलब एक समय के लिए सुकून है, क्योंकि जो व्यक्ति के मन में कुछ लोगों की मदद करने की लालसा होती है ना, बिना किसी पद लालसा के, वो व्यक्ति के लिए तो सदाबहार उसका दिल वैसे ही रहता है। तो मैं इसके बाद मैंने कहा ना कि मैं सामाजिक क्षेत्रों में मैं कार्य करूंगी, और जो मेरा हमेशा शुरू से ये मेरा मोटो रहा है, बहुत सारी समझ शुरू से ही मैं संस्था सामाजिक संगठन से मैं जुड़ी रही हूँ,
और ये गतिविधि पुनः कुछ दिन के बाद, क्योंकि मन मेरा नहीं स्थिर रह सकता बिना कार के, एक वुमेन के लिए निकल के आना और एक सक्सेस, मतलब कहना चाहिए कि स्थान बनाना, जो मैं सोचती हूँ कि लोगों के दिल में, ये बहुत बड़ी मेरी जीवन की सफलता है। पद तो आते हैं जाते हैं। मणिपुर में लोगों का कहना है कि जाना तो चीफ मिनिस्टर को चाहिए था, पर भेज दिया गया गवर्नर को। खैर, लोगों की अपनी भावना है, उन्होंने जो भी सोचा है, जो भी कुछ उनका अपना करना। मैंने आपको कहा ना कि जो कुछ भी मैं कर पाई अपने आप को, मुझे बहुत संतुष्ट है। मतलब साथ छोड़कर आना भी मेरे लिए दुख तो रहेगा ही। तो जब भी मुझे याद करोगी तो मैं जरूर उनके बीच में भी कभी मौका मिलेगा तो जाऊंगी। लगातार उनकी बात को फोन भी करेंगे तो मैं सुनूंगी, और वही प्रयास मेरा बिना उसके भी हमेशा रहेगा उनके तो लिए। जैसे सेंटर बैक सीट ड्राइविंग कर रही है मणिपुर में, आप भी गवर्नर ना होने के बावजूद वैसी बैक सीट ड्राइविंग करेंगी? मतलब कोई भी व्यक्ति कभी रिटायर नहीं होता है, काम करने वाला व्यक्ति हमेशा वो सक्रिय ही रहता है। Miss Anusuya Uke, thank you very much. जी, Thank you for your time and thank you for being here with us. थैंक यू मैडम।